OMR सीट भरते वक्त विद्यार्थी कई बार कुछ ऐसी सामान्य गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। OMR सीट कैसे भरें और किन बातों को ध्यान रखें, यही जानना चाहते हैं ना आप? तो आज की वीडियो में हम यही बातें करेंगे आपके साथ, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुके OMR सीट आ चुकी है। अब इसको किस तरीके से भरना है वो सीख रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, इस साइड जो हमें ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख सकती हैं, अगर आप 10वीं में हैं तो आप यहाँ पर सेकेंडरी लिखेंगे, अगर आप 12वीं में तो यहाँ पर आप सीनियर सेकेंडरी लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पहले खालिस्तान को मान के चलता हूँ, मतलब यहाँ पर तो पहले आपको लिखना है सबसे ऊपर सेकेंडरी। क्या लिखना है? सेकेंडरी। अगर आप 10वीं क्लास में है तो क्या लिखेंगे? सेकेंडरी, ठीक है? सेकेंडरी कुछ इस तरीके से, ठीक है? अगर आप दूसरा ऑप्शन देखें तो ध्यान से, विषय क्या है? विषय मतलब कि सब्जेक्ट, तो कौन से सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं तो वो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में लिखना है, ठीक है? तो हम दे रहे हैं अपना साइंस का पेपर, ठीक है? इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इसके नीचे देखें तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं परीक्षा का दिन एवं तिथि। तो यहाँ पर परीक्षा का दिन और क्या है, तिथि लिखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलते आज जो दिन है वो है ट्यूसडे का। कौन सा दिन है? ट्यूसडे। तो यहाँ पर आप ट्यूसडे लिख सकते हैं, TUESDAY, ट्यूसडे, ठीक है? ये तो आपने लिख दिया दिन, पर यहाँ पे क्या लिखनी है? तिथि। तिथि भी लिखनी है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से साइन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? इस तरीके से साइन लगा सकते हैं, या आप इसको मिटा के एंड का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है? एंड का वो साइन होता है ना, ठीक है? तो मुझे एंड का साइन बनाना तो मैं ये नॉर्मली इस तरीके से लगा, ठीक है? इसके बाद क्या तिथि लिखनी है तो आप महीने लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट नहीं लिखनी, ठीक है? क्या लिखना? महीना। तो महीने आप तक लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मार्च, ठीक है? जिस महीने में आप पेपर देंगे उस महीने में आप लगाएंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जो आप 10वीं का जो पेपर होगा वो कहाँ पर आएगा? मार्च में। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कौन सा महीना लगाएंगे? मार्च, ठीक है? मार्च 2024, क्योंकि 23 खत्म हो गया, कौन सा बात करें हम? 2024 तक। यहाँ पर आपको महीना और, ठीक है, साल वो वहाँ पर पुट करना है, ठीक है? चौथे में, ठीक है? अगर आप चौथे देखें तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको विषय लिखना है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर किस में देना है, आपको हिंदी में पेपर देना है या आपको इंग्लिश में देना है। मतलब कि अगर आप साइंस का पेपर दे रहे हैं तो साइंस का पेपर हिंदी में दे रहे हैं या इंग्लिश में दे रहे हैं। तो नॉर्मली आप यहाँ पर जो बच्चे इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं वो इंग्लिश में लिखना, और जो बच्चे हिंदी में पेपर दे रहे हैं वो यहाँ पर हिंदी में लिखना, ठीक है? हिंदी में, ठीक है? जो यहाँ पर आप चौथा लाइन देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर चौथी लाइन में आपको हिंदी पुट करना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है शाम और, ठीक है, प्राय, मतलब कि प्राय और शाम, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, ठीक है? मतलब कि मॉर्निंग या इवनिंग। बहुत से बच्चे डाउट होता है कि हम पेपर मॉर्निंग में दे रहे हैं, पेपर इवनिंग में दे रहे हैं। अगर आप 10th में, ठीक है, आपका जो पेपर होगा वो होगा 12 बजे के बाद, ठीक है? 12 बजे के बाद। अगर आपका पेपर 12 बजे के बाद शुरू होता है तो आप यहाँ पर इवनिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इवनिंग, ठीक है? क्योंकि मेन चीज़ क्या है, 10th का जो पेपर है वो मॉर्निंग में नहीं होता, कब होता है? इवनिंग में। तो हमेशा याद रखना आप कौन सा पुट करेंगे? इवनिंग पुट करेंगे, ठीक है? इसके बाद वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा, ठीक है? तो वार्षिक परीक्षा मतलब कि ये कौन सी वार्षिक परीक्षा है? तो ये जो वार्षिक परीक्षा वो है मार्च, ठीक है? कौन सी परीक्षा, आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं? मार्च अप्रैल। कौन सी दे रहे हैं? मार्च अप्रैल 2023 एंड 2024, ठीक है? तो ये आपकी क्या है? परीक्षा का नाम है। कौन सी परीक्षा आपकी? वार्षिक परीक्षा मार्च अप्रैल वाली। कौन सी परीक्षा? मार्च अप्रैल वाली। कौन सी है? 2023 से 2024 वाली, ठीक है? तो ये आपका पूरा नाम आएगा। तो आप यहाँ पर मार्च और अप्रैल पुट करेंगे, ठीक है? मार्च, अप्रैल और 2023 और 2024, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे ये 6 जो खाली स्थान थे वो पुट हो चुके इस साइड के, ठीक है? इसी के साथ साथ आप यहाँ पर बॉक्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें आपको ABCD इस तरीके से 4 क्या करें अल्फ़ाबेट भरने हैं, ठीक? अब बट यहाँ पर A भरेंगे, B भरेंगे, तो आप ध्यान से देखना जो आपको, ठीक है, ठीक है, जो आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है? क्या मिलेगी आपको?
कॉपी मिलेगी जो, ठीक है, जो टीचर होंगे वो आपको जो कॉपी देंगे, ठीक है, तो उसमें लिखा होगा ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, कौन सा सेट है। तो जो भी आपका सेट होगा वो क्या करना, ठीक है, साथ में यहाँ तो उस बॉक्स में उस सेट को भरना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो सेट मिलेगा वो मिलेगा ए, मतलब मुझे पता नहीं है पर मुझे जो मिला है वो कौन सा सेट मिला है, ए। तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा, ए सेट पुट करूंगा, ठीक है, तो मतलब कि ए पुट करूंगा। तो इस तरीके से इसके बाद और कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद बी डी एच ई सी इस तरीके लिखा हो, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। इसके बाद इसके और नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है यस या नो, तो यहाँ पर आप नो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर आप यस लिखते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो पेपर है कोई और कर रहा है, ठीक है, आप उसको बता रहे हैं और वो आपका पेपर लिख रहा है। अगर आप यस करते हैं तो ऑटोमेटिक, ठीक है, कोई आपका पेपर लिख रहा है। अगर आप नो करते हैं तो आप खुद अपना पेपर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यस और नो का ऑप्शन इसलिए दिया है तो कुछ लोग हाथ काम नहीं करते, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों की मदद लेते हैं। तो यहाँ पर आप तो खुद अपना पेपर कर रहे हैं तो इसलिए आप यहाँ पर नो लिखेंगे, ठीक है। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो किसी और से करवा रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है। तो मैं तो अपना पेपर खुद कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर बॉक्स में क्या लिखूंगा, नो लिखूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस साइड का तो पूरा भर लिया। अब हम बात करेंगे इस साइड की, ठीक है। तो हमने इस साइड का पूरा क्या कर लिया, भर लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो अब हम बात करेंगे इस साइड की, ठीक है। तो अभी मैं ये सारा मिटा देता हूँ, बस आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद जो नीचे दे रखा है, नीचे इसको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, क्योंकि ये क्या है, इसमें क्या है, जब भी आप कोई चीटिंग करते हो पकड़े गए हैं तो जो जिसने आपको पकड़ा है वो यहाँ पर क्या करेगा, आपकी रिपोर्ट लिखेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस पे छेड़छाड़ी मत करना, ठीक है, बस इतना ही पुट करना है, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले रोल नंबर, क्या है, रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप रोल नंबर पुट करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल रोल नंबर इस तरीके से आप रोल नंबर पुट कर सकते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा हो। तो इस तरीके से क्या है, रोल नंबर पुट करना, ठीक है। इसी के साथ जैसे कि 8 4 2 7 सबको अलग अलग नंबर को अलग अलग बॉक्स में लिखना है। इसके बाद ये जो 8 है, पहले यहाँ पर चेक करना 8 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 8 यहाँ पे लिखा तो लगाना बिंदु, ठीक है। फिर बाद 4 की लाइन देखना, मतलब कि दूसरी लाइन देखना, दूसरी लाइन में 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लाइन लगाना, तीसरी लाइन देखना, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये सबकी क्या है, लाइनें हैं, तो अपनी लाइन में ही पुट करना है इनको, ठीक है, मतलब कि फिल करना है, कलर भर देना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप नाम लिखना, नाम में भी क्या लिखना, जैसे डी है, डॉली, ठीक है, ये बच्ची है, उसका पेपर ले रखा मैंने, मतलब OMSCT 1 मिनट के लिए, क्या है, डॉली। तो डॉली ने क्या करा, ABCD, तो डी आया तो यहाँ पे भर दिया। फिर अगली लाइन देखो ओ, तो अगली लाइन में देखो ओ कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ओ भर दिया। फिर L यहाँ पर भर दिया। तो अपनी अपनी लाइन में इनको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, विषय संख्या, विषय संख्या। यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपकी टीचर आपको जो आपको देती हैं एक बड़ी सी लिस्ट जिसको आप लेकर हॉल में आएंगे, ठीक है, रोल नंबर है, उसमें रोल नंबर भी लिखा होता है पूरा, ठीक है, जहाँ पर आपको पेपर देना है, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है। तो वहाँ नीचे लिखोगे, नीचे विषय आते हैं, बहुत सारे क्या आते हैं, विषय। तो जैसे ही आपका साइंस का पेपर है तो उसके बगल में लिखा होगा संख्या, ठीक है, साइंस की संख्या, तो यहाँ पर आपको फिल करनी वो वाली संख्या, ठीक है। इस पर नीचे, ठीक है, सब बेकायदे ये जो संख्या है यहाँ पर जो भरना है वो आपके, ठीक है, आपको जो टीचर देंगे, स्कूल वाले जो टीचर हैं उसी में लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रखना, रोल नंबर। तो रोल नंबर कैसे लिखना है, ऐसे लिखना 488, ऐसा नहीं, क्या लिखना, पहले क्या 8, तो 8 लिखो, 8 के बाद क्या 4 4 4 के बाद 2, तो इस तरीके से क्या करना है, पूरा भरना है, ठीक है। इसके बाद नीचे अपने पापा का नाम, पापा का जो नाम है पूरा कैपिटल लिखना, ठीक है। इसके बाद अपना नाम है नीचे अपना नाम पहले हिंदी में लिखना फिर इंग्लिश में, ठीक है। बस आपको इतना ही पुट करके रखना है इसको, MR शीट को, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से। अगर आपको कोई कुछ और पूछना तो आप नीचे बता देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी OMR शीट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से।